अस्सलामुअलैकुम। कैसे सब लोग, कैसे हैं आप सब ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हम लास्ट जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने दो रिएक्शन पढ़े थे अल्कीन के, जिसमें वो हाइड्रोजनेशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोहाइलोजन एसिड था, यानी HCl या HBr को कैसे इथीन सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड किया जाए, और उसके साथ साथ हमने मार्कोनिकव रूल भी पढ़ा था। उसी मार्कोनिकव रूल की एग्जांपल्स जो हैं वो हम आगे भी करेंगे, और साथ में जो अगले रिएक्शंस हैं वो भी साथ में करेंगे। तो आज हमने 3 रिएक्शंस करने हैं, जिसमें एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, फिर उसके बाद एडिशन ऑफ हैलोजन है, और एडिशन ऑफ हाइपोहेलियस एसिड। तो शुरू करते हैं, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा क्या क्या हम काम कर रहे हैं। तो नंबर 1 है जी एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है। तो मैं ज़रा आपको खोल के बता दूं कि सल्फ्यूरिक एसिड दिखता कैसे है। पहले मैं इथीन लिख लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, यानी HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर सल्फ़र ने इस तरह ऑक्सीजन्स को अपने साथ में जोड़ा होता है, और इसी तरह यहाँ पे मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ, वो ये कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन और एक H होता है, यहाँ डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। ये मिस्टेक होगी। तो उस सूरत में यानी यहाँ पे 2 प्रोटॉन मौजूद हैं, तो उस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक हो गया। और इथीन, अच्छा ये रिएक्शन क्या है, मतलब इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और इथीन देती भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। तो इस सूरत में क्या होगा कि इथीन जो है, इथीन में ये जो H है वो एक कार्बन पर ऐड हो जाएगा, और ये बाकी सारा का सारा हिस्सा जो है ये दूसरे कार्बन पर ऐड हो जाएगा, जिससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी जी, हम उन्हें कहते हैं CH3, उसके बाद है CH2, और इसके साथ ये SO4H, या इसको कहते हैं OSO3H, ये लग जाता है, ठीक है। तो क्या ये बात जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है? नहीं, ये रिएक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है? इस रिएक्शन को CH3, CH2 और SO3H को फिर वाटर में बॉईल किया जाता है, तो वाटर को मैं खोल के लिखता हूँ, वाटर को खोलते हैं H और OH। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको बॉईल कर रहे हैं। तो सूरत में क्या होगा, ये SO3H यहाँ से हाइड्रोजन दोबारा लेकर क्या बना देगा, पानी, और ये OH इसकी जगह पर जाके लग जाएगा, जिससे हमारे पास बन जाएगा CH3CH2OH। इसका मतलब है ये क्या बन गया, ये हमारे पास एथेनॉल बन गया, और ये एथेनॉल ही की प्रिपरेशन के लिए ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आपको कोई कन्वर्जन आ जाए, जी कि आपने क्या करना है, इथीन को आपने कन्वर्ट करना है, एथेनॉल में कन्वर्ट करना है, इथीन को एथेनॉल में कन्वर्ट करना है। तो याद रखिएगा ये कन्वर्जन आपके काम आएगी, इथीन को एथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा जी, इसका हम दूसरा जो है वो पहलू देखते हैं। यहाँ पर तो हमने इथीन ली जो कि सिमेट्रिकल अल्कीन है। अगर हम यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लेते हैं, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हमने प्रोपीन ले लिया, और यहाँ पर हम HOSO3 ले रहे हैं, यानी ये H2SO4 ही है, बल्कि ये है HOHSO3, ठीक। तो अब इस सूरत में आपको पता ही है इस पर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मुझे बताएं यहाँ पे मार्कोनिकव रूल लग सकता है? हाँ बिल्कुल लगेगा, क्योंकि एक तो ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है,
सिमेट्रिकल रिएजेंट, एक तो ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है और ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल कीन, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, तो हम यहाँ पर MKV मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे जो है वो अप्लाई होगा और उस सूरत में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन यानी ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन के पास जाएगा जिसने एक तो डबल बॉन्ड बनाया हो और दूसरा क्या किया हो, उसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो उस सूरत में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी, CH3CH, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पे होगा OHSO3, ठीक है। और ये 2 की जगह क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 से 3 हो जाएगा। अच्छा, अब जब हम इसको पानी के साथ, वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो वाटर के साथ ट्रीट करवाने पर यहाँ पर ये जो SO3 है ये यहाँ से हाइड्रोजन वाटर से लेकर क्या बना देगा, H2SO4 बन जाएगा और बदले में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी, वो होगी CH3CH, यहाँ पर लग जाएगा OH और ये हमारे पास बन गया CH3। अब ये क्या है, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल का नाम देते हैं, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। और ऊपर जो हमने बनाया था वो क्या था, प्राइमरी अल्कोहल, यानी ये जो हमने बनाया है ये प्राइमरी अल्कोहल है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि बिल्कुल सेम मेथड से, यानी आपने प्रोपेन लेनी है तो उसे सेकेंडरी अल्कोहल बना के दिखाएं, तो सेम मेथड, मतलब आपसे कन्वर्जन कहा जाए कि आपके पास प्रोपेन है और इससे क्या बना दें जी, सेकेंडरी अल्कोहल। तो देखें, दो रिएक्शंस के ज़रिए ये रिएक्शन जो कन्वर्जन है ये हमारी पाया तकमील को पहुंचेगी, ठीक हो गया। तो इस रिएक्शन के अंदर जो टोटल एक्सपेक्ट थे वो हमने बात कर ली है, उन पे डिस्कशन कर ली है। अब हम अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं जो कि क्या है, एडिशन ऑफ हैलोजन, यानी जो हमारा सेकंड रिएक्शन है वो है हैलोजिनेशन है हमारा रिएक्शन। चले, अच्छा, हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है यानी कि इथीन। हम इसके अंदर Br2 ले लें, Br2 के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, यहाँ Cl2 के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। यहाँ पर जो हम सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे वो CCl4 सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे और इसके नतीजे में हमारे पास विसिनल ब्रोमाइड या विसिनल क्लोराइड बन जाएगा। तो ये बन जाएगा CH2 और ये भी CH2, यहाँ पर Br लग जाएगा और यहाँ पर Br, यहाँ Cl लग जाएगा, यहाँ Cl लग जाएगा, ठीक है। तो जहन में एक चीज़ को दबा लें, वो क्या कि Br2 जो F2 है ना, फ्लोरीन, वो जो रिएक्शन ये देता है वो होता है बहुत ज़्यादा तेज़, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, डिफ़िकल्ट टू हैंडल, ठीक है, कंट्रोल भी आसानी से नहीं होता। अच्छा, बचा कौन, आयोडीन, नो रिएक्शन, ये रिएक्शन ही नहीं देता, गाली मुक गई। अच्छा, पीछे बचे Cl2 और Br2, ये दोनों रिएक्शन देते हैं, लेकिन यहाँ पर CCl4, अब यहाँ पर जो हमने सॉल्वेंट इस्तेमाल किया है CCl4, ये हमारे पास सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और यहाँ पर सॉल्वेंट जो है H2O कैन नॉट बी यूज्ड एज सॉल्वेंट। H2O को सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब उसकी भी एक वजह है कि क्यों नहीं किया जा सकता। ये जो CCl4 है ना, ये क्या है, ये इनर्ट सॉल्वेंट है, इनर्ट सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन वाटर जो है वो इनके साथ रिएक्शन कर जाता है, इनके साथ रिएक्शन कर जाता है,
जिस वजह से वाटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं रिएक्शन, आगे भी हम रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि Cl2 को जब आप पानी में डालते हैं तो उससे क्या बन जाता है, ठीक है, उससे बनता है हमारे पास HOCl प्लस ACl, ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। ऑक्सीक्लोराइड हाइपोहेलियस एसिड बन जाएगा हमारे पास, और ACl बन जाएगा। ये किसके अंदर बनेगा, ये हमारे सॉल्यूशन के अंदर ही बन जाएगा। इस वजह से ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, और अगर मतलब यही इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें जो प्रोडक्ट है ना वो कुछ और हासिल होगी, जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें हासिल नहीं होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे पानी जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम यहाँ पे सिर्फ CCl4 इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये बता दूं कि ये भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हम जल्दी से इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। मैकेनिज्म, अच्छा जी, तो ये देखें, अगर हमने यहाँ पर इथीन इस्तेमाल किया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमने इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर ब्रोमीन हमने इस्तेमाल किया है Br2 की शक्ल में। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ब्रोमीन के पास यहाँ पर लॉन पेयर हैं, और कितने लॉन पेयर हैं, 3 लॉन पेयर हैं, और इसके पास भी ज़ाहिर है तीन लॉन पेयर मौजूद है। तो ये पाई बॉन्ड जैसे ही इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है ना, अट्रैक्ट होता है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है पाई बॉन्ड, क्योंकि ब्रोमीन जहाँ पर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है तो ये इलेक्ट्रॉन लेता भी है। ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन देने के साथ साथ ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है। तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ज़ाहिर क्यों लेता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, एक बात। दूसरा, इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन से दूर और इसके करीब हो जाते हैं। तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव, और वो भी कितनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, और इसी के साथ साथ जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किन के हैं, एक इस कार्बन के और एक दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। मैं ज़रा दोबारा से कर दूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन से ताल्लुक़ रखता है और एक इस कार्बन से ताल्लुक़ रखता है। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी ये वाला कार्बन इस ब्रोमीन से जुड़ना चाहेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा जब ये, तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, बदले में ये जो लॉन पेयर है ये इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ गए मेरी, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ कि ये कैसे होगा। देखो, जब ये इधर शिफ्ट होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो ये लॉन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन पर आ जाएंगे, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है वो CH2, इस पर पॉजिटिव चार्ज CH2, यहाँ पर विल्फर्स ब्रोमीन लग गया, और ये बन गया Br नेगेटिव। अब क्योंकि इसके पास लॉन पेयर है, तो ये अपने लॉन पेयर इसको क्या कर देगा, शेयर कर देगा, जिससे मैं ज़रा Br को यहाँ पर नहीं लिख रहा, पहले इसको टैकल कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे Br है, Br के पास क्योंकि लॉन पेयर है, देखो ये यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं निकला, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये ब्रोमीन ले गया, तो जिसके नतीजे में Br नेगेटिव बनना है, जो मैं आगे जाके लिखूंगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर ब्रोमीन इसके साथ जुड़ गया, इसका मतलब है ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने इस कार्बन ने और इस ब्रोमीन ने इस्तेमाल किए, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो इसको नहीं मिला, जिससे ये क्या बन गया, कार्बोकटाइन। तो बदले में क्या करेगा, ब्रोमीन अपना लॉन पेयर इसको शेयर कर देगा, जिससे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और साथ में जो ये Br नेगेटिव है हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है जी, लिख लिया। चलो अगले स्टेप में हमारे पास है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर Br है, यहाँ पर Br है,
और जो नेक्स्ट जो Br है नेगेटिव, वो आएगा इन दोनों में से किसी एक कार्बन पर अटैक करेगा, सपोज इधर कर लेता है, तो उस सूरत में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी तो वो क्या होगी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर Br आ जाएगा और यहाँ पर Br आ जाएगा। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बनेगी ना, ये ट्रांस प्रोडक्ट बनेगी। हालांकि ट्रांस जो है वो उसका ताल्लुक अल्कीन से है, लेकिन यहाँ पर ट्रांस का मतलब उल्ट प्रोडक्ट बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि ब्रोमीन जो है वो इधर से अटैक, इस साइड से अटैक उसका पॉसिबल नहीं है, वो इस साइड से ही अटैक कर सकता है, मतलब ऑपोजिट साइड से अटैक कर सकता है। तो इस सूरत में ये ब्रोमीन जो है वो ऑपोजिट साइड में यहाँ पर लगेंगे। अब ज़रा इसकी इंजीनियरिंग करते हैं। इंजीनियरिंग क्या, इथीन ने इसके ऊपर अटैक किया तो फिर ये क्या कहलाया, ये कहलाया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्या कहलाया, न्यूक्लियोफाइल कहलाया। अच्छा, ब्रोमीन के ऊपर अटैक हुआ तो ब्रोमीन क्या कहलाया, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो रिएक्शन के इस हिस्से में Br नेगेटिव कौन है, Br नेगेटिव है जी हमारा न्यूक्लियोफाइल। ठीक, और ये हमारा क्या है, ये है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से अल्कीन के अंदर जो है वो एडिशन हो जाएगा और हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमें हासिल होगी, जिसको हम विसिनल ब्रोमाइड कहेंगे, विसिनल डाइब्रोमाइड। ठीक हो गया। चलो भाई, यहाँ पे हमारा ये मैकेनिज्म जो है वो डिस्कस हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं, एडिशन ऑफ हाइपोहेलियस एसिड की बात करते हैं। एडिशन ऑफ हाइपोहेलियस एसिड। तो इसको भी ज़हन में रखिएगा, इस बात को भी ज़हन में रखिए कि यहाँ पर भी मार्कोनी का रूल एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि ये भी जो है वो ना अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है जी X2 यानी हेलोजन है। इसको हम पानी में डालते हैं तो जिससे क्या बनता है, ये बन जाता है HOX बन जाता है प्लस HX बन जाता है। ठीक है, अब HOX जो है ना वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक जो है वो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट भी है। तो जब इसी लिक्विड में से ये जो सोल्यूशन होगा, इसी में से जब हम इथीन पास करेंगे तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर हमारे पास एक तरफ HO है और दूसरी तरफ X है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन तो यहाँ पर नहीं होगा, F2 यहाँ पर नहीं आ सकता, दूसरा I2 भी यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, मतलब वो उसका रिएक्शन ये पॉसिबल नहीं है। I2 पानी में ऐड होगा नहीं, तो पीछे रह के क्लोरीन और ब्रोमीन तो ये रिएक्शन करेंगे। तो उसमें भी ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो क्लोरीन ही है पानी के साथ। तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है एक पर X ऐड हो जाएगा और एक पर OH ऐड हो जाएगा। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या आ गया, X ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें कि आपने प्रोपीन लेनी है, CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और आप इस पर H और X ऐड कर रहे हैं, तो उस सूरत में मार्कोनी का रूल एप्लीकेबल होगा। ये पार्शियल पॉजिटिव पार्ट है, ये पार्शियल नेगेटिव पार्ट है। तो पार्शियल पॉजिटिव किसके पास जाएगा, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगी और उसके ऊपर जो उसने डबल बॉन्ड भी बनाया होगा। तो इसका मतलब है ये इस कार्बन के पास और HO इस कार्बन के पास जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पे ऐड हो गया OH और साथ में CH2 और यहाँ पर X ऐड हो जाएगा। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इस कंपाउंड को हम कहते हैं हेलोहाइड्रिन। ठीक है जी, हेलोहाइड्रिन इसको कहा जाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने MKV यानी मार्कोनी का रूल भी यहाँ पे अप्लाई करके बता दिया। तो मैंने आपको मार्कोनी का रूल की एग्जांपल भी सारी बता दी हैं और उसके जो एडिशन रिएक्शन है वो भी बता दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे और फिर अल्कीन का जितना भी कच्चा चिट्टा है वो उसको समाप्त करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।